partly at a speed of 6 km per hour and the remaining at a speed of 10 km per hour. If the speed are reverse, यदि स्पीड को रिवर्स कर दिया जाए, then it travels 8 km more in the same time. Find the average speed of car. नहीं समझ में आएगा सवाल. सवाल बहुत खतरनाक है. एक ही क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा. A car travels, इंग्लिश में पढ़ो. A car travels 140 km partly at a speed of 6 km per hour and the remaining at a speed of 10 km per hour. एक कार जो है, एक कार 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है. कार डिस्टेंस जाती है 140 किलोमीटर. कुछ डिस्टेंस जाती है 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कुछ डिस्टेंस जाती है 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से. समझ में? डिस्टेंस टोटल कितनी डिस्टेंस गई है? 140. तो मैंने मान लिया कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया T1 समय तक और शेष 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया T2 समय तक, T2 टाइम तक. तो एक कार 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है. 140, एक कार ट्रेवल 140 किलोमीटर, पार्टली कुछ दूरी 6 की स्पीड से, कुछ दूरी 8 की स्पीड से. तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जाती है T1 समय तक, कितना समय लगेगा? फिर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है T2 समय तक, तो इतनी डिस्टेंस जाएगी. ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 140 किलोमीटर आ गया. बोला अगर स्पीड को आपस में बदल दिया जाए तो उतने ही समय में 8 किलोमीटर दूरी अधिक तय करती है. स्पीड को आपस में बदल दिया, यानी कि जो आप 6 की स्पीड से जा रहे थे, आप जाओगे 8 की स्पीड से, और जितने टाइम आप 8 की स्पीड से जा रहे थे, अब आप उतने टाइम ट्रेवल करोगे 6 की स्पीड से. यानी कि आप 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से T1 घंटे तक ट्रेवल करते हैं और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से T2 समय तक ट्रेवल करते हैं, T2 समय तक. तो सेम टाइम में, टाइम कितना लगा? टोटल जर्नी का टाइम कितना है? टोटल जर्नी में समय लगा आपको T1 प्लस T2. टोटल जर्नी में जो आपको समय लगा है बच्चों को T1 प्लस T2 लगा है. T1 ये, T2 ये. तो आप पहले से 8 किलोमीटर अधिक दूरी जाते हैं. पहले कितना जा रहे थे बच्चों? 140 किलोमीटर. अब 140 से भी 8 किलोमीटर ज्यादा जाते हैं. अब आप कितनी डिस्टेंस जाते हैं? 148 किलोमीटर, 148 किलोमीटर. फिर से समझिए सवाल को. सवाल की लैंग्वेज जो है, सॉरी 6 और 10 है, सॉरी 6 और 10 है ये. ठीक है बच्चों, फिर से बताते हैं आपको. एक कार जो है 140 किलोमीटर डिस्टेंस जाती है. पार्टली, पार्टली सब लगा, कुछ दूरी वो जाती है 6 की स्पीड से और रिमेनिंग दूरी वो जाती है 10 की स्पीड से. एक कार 140 किलोमीटर की दूरी जाती है, कुछ दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कुछ दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो भाई मैंने मान लिया कि माना 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है T1 समय तक, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है T2 समय तक. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड गुना टाइम. तो टोटल डिस्टेंस आप इतनी कवर की? आप बोलोगे हाँ जी सर. बोला अगर स्पीड को आपस में बदल दिया जाए, टाइम तो सेम रखा है, टाइम सेम रखा T1 और T2, स्पीड को आपस में बदल दिया, यानी कि पहले आप T1 जाते थे T1 समय तक 6 की स्पीड से, अब जाओगे 10 की स्पीड से. पहले T2 समय जाते थे 10 की स्पीड से, अब जाओगे 6 की स्पीड से. तो टोटल टाइम तो सेम ही है ना, T1 प्लस T2. अब उतने ही समय में 8 किलोमीटर ज्यादा जाते हैं. पहले 140 किलोमीटर जाते थे, अब 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाते हैं, 148 किलोमीटर आप जाते हैं. तो आप बताओ टोटल समय कितना लगता है? अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो 6 10 16, 10 6 16. तो अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो 16 T1 प्लस T2 आ जाएगा मेरे दोस्तों 140 प्लस 148, 288 घंटे. 16 से 288 चला जाएगा मेरे प्यारे भाई. यहां पर 16 कम 16, 12 16 128, 18 घंटे. यानी कि जर्नी का जो टोटल टाइम आ गया वो 18 घंटे आ गया. यानी कि कार चाहे जाती कैसी भी हो, कार को जाने में 18 घंटे का समय लगता है. पूछा कार की औसत चाल. औसत चाल हमेशा ओरिजिनल वाली बताएंगे, ओरिजिनल वाली. भाई कार ओरिजिनली कितनी डिस्टेंस जाती थी? 140 किलोमीटर. कार को समय कितना लगता है? 18 घंटे. यानी कि कार को 140 किलोमीटर जाने में जो टोटल समय लगता था वो 18 घंटे लगता था. तो कार की एवरेज स्पीड आ जाएगी 70/9. और 70/9 का मतलब 7.77. आंसर है सवाल का, ए ऑप्शन 7.77.